झारखंड में चुनावी रण तो खत्म हो गया, लेकिन एग्जिट पोल ने प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक देश में एनडीए ऐतिहासिक बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन विपक्ष के नेता एग्जिट पोल को सिरे से नकार रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नतीजों का आकलन, छिड़ा सियासी रण। चुनाव में मोदी का डंका, विपक्ष करे शंका। देश में फिर एक बार मोदी सरकार। झारखंड की सियासत में तेज हुई तकरार। चुनावी समर के बाद झारखंड की सियासी फिजा में एग्जिट पोल के नतीजों ने सरगर्मी तेज कर दी है। न्यूज 18 के सबसे सटीक नतीजे सामने के आए। प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल न्यूज 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी को 9 से 12 सीट मिल सकती है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल के हिसाब से देश में एक बार फिर मोदी की सरकार बनने जा रही है, वो भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ। लिहाजा एनडीए के नेता गदगद नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेता इन नतीजों को सिरे से नकार रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि देश में इंडिया अलायंस के खाते में 295 सीटें आएंगी। माननीय मोदी जी विश्व के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं, सबसे बड़े ट्रेंड सेटर हैं और सबसे बड़े आइकॉन हैं। आज सारे एग्जिट पोल यही कर रहे हैं। अब तो चुनाव खत्म हो गया ना, किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है, ना मोदी जी को खुश करने की आवश्यकता है। जनता ने जो वोट दिया है वही एग्जिट पोल एक ट्रेंड सेट कर रहा है। तो हमें लगता है कि इस बार जनता 2004 की पुनरावृत्ति करने जा रही है, क्योंकि मुद्दे पे जनता ने मत देने का काम किया है। तो हमें लगता है कि सर्वे जिस परिस्थिति में भी हुआ हो, लेकिन इंडिया अलायंस 295 प्लस आने जा रही है। मैं समझता हूँ कि एग्जिट पोल जो मीडिया ने दिखाया है, चैनलों ने दिखाया है, तो मुझे लगता है कि करीब करीब ठीक नजर आता है। झारखंड में 2019 में भी चुनावी नतीजे कुछ इसी तरह थे। 2019 में बीजेपी ने प्रदेश में विपक्ष को करारी शिकस्त दी थी और 11 सीट पर कमर खिलाने में पार्टी कामयाब हुई थी। एक सीट सहयोगी आजसू के नाम हुई और इस बार भी न्यूज 18 का एग्जिट पोल यही इशारा कर रहा है कि झारखंड में एनडीए की बम्पर जीत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। एनडीए को 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से 315 सीट जीतती हुई दिख रही है।